परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर भगवान, ये हमारे परम पिता हैं, सभी आत्माओं के कुल मालिक हैं। हम इनकी आत्मा है, चाहे आज कोई चींटी बना है, हाथी बना है, चाहे कोई जंगली जानवर है, पशु पक्षी बना है, चाहे मानव है, देव है, महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सभी आत्माएं उस परमेश्वर की हैं। जितने भी ये देवी और देवताएं हैं, ये सभी उसी परमेश्वर के कबीर देव की आत्मा है। और यहां 21 ब्रह्मांड ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात क्षर पुरुष, इसको क्षर पुरुष भी बोलते हैं, क्षर पुरुष। वैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्षर पुरुष कहते हैं, क्षर, वैसे क्षर पुरुष यानी नासवान प्रभु, क्षर ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, प्रभु, स्वामी। तो क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, काल है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पूज्य पिताजी है। और अक्षर ब्रह्म है, ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, कबीर देव है, कबीर प्रभु। ये कबीर परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, इंक्लूडिंग ब्रह्म, क्षर ब्रह्म के और अक्षर ब्रह्म के लोकों सहित वो सब के ऊपर कुल मालिक है। परमेश्वर ने आकर के हमें क्या बताया था? भाई भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताई, अपनी स्थिति से, अपनी समर्थता से कुछ पुण्यात्माओं को परिचित करवाया। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में उत्पन्न एक प्यारी आत्मा है। उन्होंने परमेश्वर को देखा, साक्षात्कार किया। सतलोक जहां परमात्मा रहते हैं, उस तीसरे धाम में, वहां प्रभु उनको लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उसके उपरांत गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर जी की, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा कलम तोड़ कही है, सत्य कही है। उन्होंने बताया है अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, भाई सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजन आरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का उस मालिक के नहीं एक रति भी वजन, यानी इतनी समर्थ शक्ति है वो, क्योंकि उस परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से सभी को आदेश दे रखा है। उसी तरह ये घूम रही है। परमात्मा फरी है, परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया है, प्रत्येक पदार्थ का गुण बना दिया है। उस गुण के आधार से वो प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राणी, उसका जो सिस्टम परमात्मा नियम बना रखा है, उसके आधार से चल रहे हैं। सभी ब्रह्मांडों को आदेश दे रखा है, वो उसी प्रकार और उसी समय तक, निर्धारित समय तक अपने आप चलते रहेंगे। ये ईश्वर आदेश है, क्योंकि शब्द में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। और परमात्मा फरी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का एक रति यानी 1 ग्राम नहीं भार। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, भाई कुल के सृजनहार। सतगुरु का अर्थ होता तत्वदर्शी संत, और पुरुष माने परमात्मा। वो परमात्मा भी वही है और वास्तव में तत्वदर्शी संत भी वही है। और वो कौन है? वो कबीर परमात्मा है, कुल के मालिक, कुल के सृजनहार, सबकी रचना करने वाले। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा।
उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि अर्जुन, 3 और 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस सारे उलझे हुए अज्ञान को काटकर, इस उलझे हुए अज्ञान को काटकर अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के यानी उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर प्राणी लौट कर नहीं आते, अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की जिसने रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में अपनी स्थिति बताई कि अर्जुन, तेरी और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन, मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, सुमरण करके उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे पास पहुंच जाता है, मेरी ही वाली गति को, मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। ब्रह्म के साधक कहां जाते हैं? ब्रह्मलोक में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि वो ब्रह्मलोक तक ये सभी जितने भी लोक हैं, सभी वहां पहुंचे हुए प्राणी भी, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, पुनर्वर्ती में है, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। अब पुण्यात्माओं, ब्रह्मलोक में रहता है। देवी पुराण प्रश्न नंबर 562 और 63 पर श्रीमद देवी पुराण यानी श्री देवी पुराण में दुर्गा खुद कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उसी को टारगेट बनाओ, उसके अतिरिक्त किसी सबकी इच्छा त्याग दो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में, सबकी जन्म और मृत्यु होती है, और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत आदि, ये हिंदुओं, पवित्र हिंदू समाज के ये सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ किसी किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं थे, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म का जो उत्थान है ये लगभग 2600 वर्ष पहले से माना जाता है। जो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं वहां से इसको माना जाता है। और वैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर तक कोई मजहब अन्य नहीं था। द्वापर युग के लास्ट में श्री वेद व्यास जी ने इन सभी ग्रंथों की, सदग्रंथों की को लिपिबद्ध किया है। चारों वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता जी को, 18 पुराणों को, महाभारत को। पुण्यात्माओं, लेखक श्री वेद व्यास सहित और अन्य ऋषि, महर्षि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अब कोई भी इन सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। कौन से सदग्रंथों से?
वेदों और श्रीमद् भगवत गीता जी से। वेदों का ज्ञान ये किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में फीड किया। परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, कबीर देव ने 500 वेद दिए थे। इस काल ब्रह्म ने एक वेद गुप्त कर दिया, सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म, और 4 वेद इसने ब्रह्मा जी को दे दिए, ब्रह्मा जी के अंतःकरण में डाल दिए, और ब्रह्मा जी के श्वासों से कहते हैं ये बाहर आए। वैसे तो काल ने अपने श्वासों से ब्रह्मा रूप बना के और समुद्र में प्रवेश किया था, समुद्र में डाल दिए थे 4 वेद, और फिर सागर मंथन किया था। उसमें सागर मंथन में 4 वेद आए। बाकी ये वर्तमान में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वीकार्य नहीं होती, जिस कारण से सीधा ही कह दिया जाता है कि कबीर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन को दिए, ज्योति निरंजन ने ब्रह्मा के अंतःकरण में डाल दिए, और फिर ब्रह्मा के श्वासों से कहते हैं 4 वेद बाहर आए। ये किसी मनुष्य के लिखे या बोले हुए नहीं है, लिखना और चीज है। लेखक अब वर्तमान में इसका व्यास जी माना जाता है, लेकिन ये दिए गए हैं ब्रह्म द्वारा। तो वेद जो है ये सबसे एथेंटिक सदग्रंथ है। उसके उपरांत पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी 4 वेदों का सारांश है। ये भी ब्रह्म द्वारा ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसके द्वारा बोली गई और उसके बाद लिपिबद्ध की थी श्री वेद व्यास जी ने। अब इसमें थोड़ा सा अंतर इतना है कि इसमें कुछ इसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर 90% ज्ञान वेदों वाला है और 10% ज्ञान इस काल का अपना मत है, क्योंकि ये साथ में अड़ंगा अड़ाए बिना रहता नहीं। और इसमें स्पष्ट किया है कि ये मेरा मत है जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं, और शेष 90% ज्ञान वेदों वाला है जो 100% गीता जी का सत्य है। गीता जी का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो कहने का भाव यह है कि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को, पवित्र वेदों को और पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि को लिखे हो 5500 वर्ष हो गए, और आज तक वर्तमान तक हमारे हिंदू समाज के गुरुदेव इन सदग्रंथों से परिचित नहीं। इसलिए हमारे को शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दिया। अब 11 अक्टूबर सन 2009 को पवित्र हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष 4 धामों के शंकराचार्यों को आमंत्रित किया है और उनके साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जाएगी। प्रार्थना की जाएगी कि हमें सदग्रंथों से निर्णय करके बताओ कि वेद सत्य हैं और गीता जी सत्य है, पुराण सत्य है, तो इनमें जो साधना आप जी हमें बता रहे हैं क्या वो वेदों और गीता जी से मेल खाती है? यदि नहीं खाती है तो वो साधना हमारी ठीक नहीं, हमने उसको त्याग देना चाहिए और वेदों और गीता से ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। आशा है कि वो इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि सदग्रंथ सबके समक्ष होंगे, सबको रूबरू कराए जाएंगे कि ये सदग्रंथ ऐसा बोलते हैं, और हमारे माननीय शंकराचार्य जी ये पूजाएं करते और करवाते। आप जी को एक झलक आज माननीय शंकराचार्य जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय महानुभाव हैं, उनके ज्ञान की एक झलक कुछ समय आपको देते हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है, इसका नाम है श्री माता। और ये श्री माता कंफ्यूशियस
प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की है, अभी लेटेस्ट। और यहां देखिएगा, अब ये पूरा देखिएगा, इसका जो है ना टाइटल पेज, इसमें ये हैं हमारे, ये सभी देव श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, ये हमारे माननीय हिंदू समाज के आदरणीय आचार्य जियों के ये भगवान हैं। इनकी पूजाएं ये करते हैं। और ये ऋषि हैं, इनके मान्य हैं, जैसे श्री व्यास, वेद व्यास जी, ये है श्री ब्रह्मा जी, ये है श्री नारायण अर्थात विष्णु जी, नारायण अर्थात विष्णु जी, और ये है भगवान सदाशिव शंकर जी, और ये है भगवान वेदव्यास जी, ये है ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, ये है श्री पाराशर जी, ये श्री गौड़ पदाचार्य जी, श्री गोविंद भगवत पदाचार्य जी, श्री शक्तिदेव जी है श्री पाराशर जी के पिता और वशिष्ठ जी के पुत्र, और ये है श्री आदि शंकराचार्य जी, ये है सुखदेव जी, और ये है हमारे चारों मठों के वर्तमान इंचार्ज मठाधीश्वर, ये है स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज।